दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा अपराध हुआ था जिसने ब्रिटिश इतिहास को हिला दिया और जिसे अंजाम देने वाले लोग सालों तक पुलिस को चकमा देते रहे, तो क्या आप यकीन करेंगे? अपराध के इतिहास में कई सनसनीखेज कहानियां हैं, लेकिन 1963 की ग्रेट ट्रेन रॉबरी सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली घटनाओं में से एक है। यह कहानी सिर्फ एक डकैती की नहीं है, बल्कि यह कहानी एक ज़बरदस्त प्लानिंग, एक हैरतअंगेज जेल ब्रेक और 30 साल तक पुलिस को गुमराह करने वाले एक अपराधी की कहानी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की सबसे चर्चित और रोमांचक अपराधी कहानी में से एक, ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जो कि 1963 में घटी थी, और उसके मास्टरमाइंड रॉनी बिग्स की सनसनीखेज जेल ब्रेक। यह सिर्फ एक साधारण डकैती नहीं थी, बल्कि पूरी ब्रिटिश पुलिस और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना थी। 1960 का दशक ब्रिटेन के लिए आर्थिक और सामाजिक उथल पुथल का दौर था। देश में तेजी से आधुनिकता आ रही थी, लेकिन अपराध की दुनिया भी बदल रही थी। उस दौर में बैंक और ट्रेनों में बड़ी मात्रा में नकद धनराशि एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन का ज़माना नहीं आया था। ऐसे में कुछ चालाक अपराधियों की नज़र ब्रिटेन की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली ट्रेन रॉयल मेल ट्रेन पर पड़ी, जो ग्लासगो से लंदन जाती थी। इस ऐतिहासिक लूट की योजना एक पेशेवर अपराधी ब्रूस रोनाल्ड्स ने बनाई थी। ब्रूस सिर्फ 32 साल का था, लेकिन उसने पहले भी कई बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। वह सिर्फ एक सामान्य चोर नहीं था, बल्कि एक बेहद स्मार्ट और रणनीतिक सोच वाला अपराधी था। ब्रूस रोनाल्ड को पता था कि यह कोई साधारण लूट नहीं होनी। इस लूट के लिए उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो धोखे, तकनीक और अपराध की दुनिया में माहिर हो। उसने 15 लोगों की एक गैंग तैयार की, जिसमें रॉनी बिग्स भी शामिल था। रॉनी बिग्स एक छोटा मोटा अपराधी था, जिसे बहुत बड़े क्राइम का अनुभव नहीं था, लेकिन वह इस लूट का हिस्सा बन गया और आगे चलकर सबसे चर्चित चेहरा भी बना। लुटेरों को ब्रिटिश रेलवे के एक अंदरूनी आदमी से जानकारी मिली, जिसने उन्हें बताया कि ट्रेन में 2.6 मिलियन पाउंड, यानी आज के हिसाब से 50 मिलियन पाउंड कैश होने वाला है। यह ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी और इसमें सरकारी बैंकों और व्यापारियों के लाखों पाउंड कैश भेजा जा रहा था। ब्रूस की गैंग को पता था कि इस ट्रेन को रोकना असंभव था, लेकिन उन्होंने रेलवे सिग्नल को बदलने की चालाक योजना बनाई। उन्होंने रेलवे सिग्नल को लाल कर दिया ताकि ट्रेन अपने आप रुक जाए। जैसे ही ट्रेन रुकी, गैंग ने ड्राइवर को काबू कर लिया और ट्रेन के गार्ड्स को बंधक बना लिया। फिर वे सीधे उस डब्बे तक गए जहां पूरा कैश रखा था। यह कोई सामान्य डकैती नहीं थी। लुटेरों ने सिर्फ 30 मिनट में ट्रेन से 2.6 मिलियन पाउंड निकाल लिए और फरार हो गए। उन्होंने पुलिस को धोखा देने के लिए एक फार्म हाउस में छिपने की योजना बनाई, लेकिन यहीं से उनके पकड़े जाने की शुरुआत हुई। ये उस समय की सबसे बड़ी डकैती थी, लेकिन एक भी गोली नहीं चली थी। ब्रिटिश पुलिस ने यह लूट देखकर देश भर में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने घटनास्थल के पास से कुछ सबूत इकट्ठा किए, जिससे धीरे धीरे लुटेरों की पहचान हुई। एक गलती से गैंग के कुछ लोग पकड़े गए, क्योंकि वे लूट का पैसा एक फार्म हाउस में छुपाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही हफ्तों में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें रॉनी बिग्स भी था। गैंग के कुछ सदस्य जल्दी ही पकड़े गए, लेकिन कुछ ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने रॉनी बिग्स को गिरफ्तार कर लिया और 1964 में उसे 30 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बिग्स को जेल में रहना मंजूर नहीं था। उसने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलने का फैसला लिया, और वो था जेल ब्रेक। रॉनी बिग्स उन लुटेरों में से एक था जिसे 30 साल की सज़ा मिली थी, लेकिन उसने ब्रिटिश कानून को धत्ता बताने की ठान ली थी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आखिर रॉनी बिग्स भागने में कैसे कामयाब हुआ। 1965 में सिर्फ 15 मिनट जेल में रहने के बाद उसने एक सुपर प्लान बनाया। इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा वह है जब रॉनी बिग्स ने ब्रिटिश जेल के असंभव लगने वाली जेल ब्रेक की और 30 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा।
अब हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे उसने जेल से भागने की योजना बनाई, किस तरह से उसने भागकर नई जिंदगी शुरू की और अंत में क्या हुआ। ग्रेट ट्रेन रॉबरी के बाद ब्रिटिश पुलिस ने रॉनी बिग्स और उसकी गैंग के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने बिग्स को 30 साल की सजा भी सुनाई और वह वैंड्सवर्थ प्रिजन नाम के जेल में बंद था, जो लंदन की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक थी। लेकिन बिग्स हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वह किसी भी हालत में जेल से भागेगा और उसने जेल ब्रेक की मास्टर प्लानिंग की। बिग्स ने बाहर अपने कुछ दोस्तों को संपर्क किया जो उसकी मदद कर सकते थे। उसके एक दोस्त ने जेल के पास एक बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर लिया, जिससे वह जेल की दीवार देख सके। उन्होंने एक रस्सी और लकड़ी की सीढ़ी तैयार की जो जेल की दीवार पार करने के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, और अब वो सही मौके का इंतजार में था। जेल में हर दिन कैदियों को खुली जगह पर टहलने के लिए बाहर निकाला जाता था। बिग्स और उसके दोस्त हर दिन सिक्योरिटी को नोटिस करते और कमजोर पॉइंट खोजते रहते। 8 जुलाई 1965 की रात, ये वही रात थी जिस दिन जेल ब्रेक को अंजाम दिया गया। बिग्स और उसके 3 साथी कैदी जेल से एक कोने में इकट्ठा हुए। जैसे ही गार्ड की नज़र हटी, बिग्स और उसके साथियों ने जेल की 30 फीट ऊंची दीवार पर रस्सी फेंकी और चढ़ गए। बाहर पहले से एक ट्रक तैयार खड़ा था जिसमें उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। बिग्स और उसके 3 साथी तेजी से ट्रक में कूदे और वहां से फरार हो गए। यह ब्रिटिश इतिहास की सबसे चौंकाने वाली जेल ब्रेक थी, क्योंकि यह लंदन की सबसे सुरक्षित जेल से अंजाम दी गई थी। ग्रेट ट्रेन रॉबरी के बाद रॉनी बिग्स का जेल ब्रेक दुनिया की सबसे बड़ी जेल ब्रेक घटनाओं में से एक बन गया। लेकिन हर अपराधी की तरह उसकी भागने की यह यात्रा अंतहीन नहीं थी। बिग्स को पता था कि ब्रिटिश पुलिस उसे जल्द ही खोजने की कोशिश करेगी, इसलिए रॉनी बिग्स 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया से ब्राज़ील भाग गया। यहाँ उसने एक नई पहचान और नई जिंदगी बनाई। वह रियो डी जेनेरो में बस गया और यहाँ उसने एक नए नाम से रहना शुरू कर दिया। वह ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए अलग अलग ठिकानों पर रहता था, लेकिन सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से ब्रिटिश पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी थी, वह था ब्राज़ील का कानून। ब्राज़ील का प्रत्यर्पण कानून यानी कि एक्स्ट्राडिशन लॉ ब्रिटेन को इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि वह बिग्स को गिरफ्तार कर अपने देश ले जाए। 1974 में बिग्स ने एक ब्राज़ीलियन महिला से शादी कर ली और 1 साल में उनका एक बेटा हुआ, जिससे उसे ब्राज़ील की नागरिकता मिल गई। ब्राज़ील का कानून कहता था कि अगर किसी विदेशी अपराधी का बच्चा ब्राज़ील में पैदा हो तो उसे किसी और देश को सौंपा नहीं जा सकता। यही कारण था कि ब्रिटेन की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई और वह खुलेआम रियो में रहने लगा। बिग्स की इस अनोखी भागने की कहानी ने उसे मीडिया सेंसेशन बना दिया। उसने खुद इंटरव्यू दिए और खुलकर बताया कि कैसे उसने ब्रिटिश पुलिस को धोखा दिया। लोग उसे एक अपराधी से ज़्यादा एक लेजेंड मानने लगे। कई पर्यटक रियो में उससे मिलने आते थे, क्योंकि वह अब एक अपराधी से ज़्यादा एक हीरो की तरह देखा जाने लगा था। लेकिन अंततः उम्र और बीमारी ने पूरा खेल बदल दिया। 1990 के दशक के अंत तक रॉनी बिग्स की सेहत खराब होने लगी। उसे दिल की बीमारियां हो गई और मस्तिष्क से जुड़ी समस्या बढ़ने लगी। बिग्स वहाँ की मेडिकल सुविधाओं से संतुष्ट नहीं था और ब्रिटेन लौटने के बारे में सोचने लगा। 2001 में रॉनी बिग्स ने ब्रिटिश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। उसने कहा कि अगर उसे जेल में अच्छी मेडिकल सुविधाएं दी जाए तो वह आत्मसमर्पण कर देगा। ब्रिटिश सरकार ने यह प्रस्ताव मान लिया और उसे ब्रिटेन लाने की योजना बनाई। 7 मई 2001 को रॉनी बिग्स खुद लंदन वापस लौटा और हीथ्रो एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटेन लौटते ही उसे 30 साल की पुरानी सज़ा भुगतने के लिए फिर से जेल भेज दिया गया। लेकिन इस बार वह पहले की तरह ताकतवर और चालाक नहीं था। उसकी उम्र और खराब स्वास्थ्य ने उसे कमज़ोर कर दिया। 2009 में रॉनी बिग्स की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया और वह बोल भी नहीं सकता था। ब्रिटिश सरकार ने उसकी खराब हालत को देखते हुए उसे जेल से रिहा कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद वह ज़्यादा समय अस्पताल में ही रहा, लेकिन उसने अपनी कहानी को एक ऑटोबायोग्राफी में लिखवाया जिसका नाम था ऑड मैन आउट,
द लास्ट स्ट्रॉ। यह किताब फिर से बेस्ट सेलर बन गई और लोग उसकी कहानी जानने में दिलचस्पी लेने लगे। आखिरकार 84 साल की उम्र में 18 दिसंबर 2013 को रॉनी विक्स की मृत्यु हो गई। वह अपराधी जरूर था, लेकिन उसकी जेल ब्रेक और पुलिस को 30 साल तक चकमा देने की कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। रॉनी विक्स एक साधारण अपराधी नहीं था। उसने न सिर्फ ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी डकैती में भाग लिया, बल्कि ब्रिटेन की सबसे सुरक्षित जेल से भागने का प्लान भी बनाया और 30 साल तक पुलिस को धोखा देता रहा। यह कहानी सिर्फ एक डकैती और जेल ब्रेक की नहीं है, बल्कि धोखे, प्लानिंग और कानून के साथ लुक्का छिपी खेलने का एक रोमांचक दास्ता है। रॉनी विक्स ने ब्रिटिश पुलिस को 30 साल तक चकमा दिया, जिसने उसे दुनिया का सबसे चतुर अपराधी बना दिया। यह जेल ब्रेक इतिहास के सबसे बड़े और चर्चित जेल ब्रेक में से एक है, जिसे आज भी दुनिया भर में स्टडी किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रॉनी विक्स का यह जेल ब्रेक दुनिया का सबसे शानदार जेल ब्रेक था? अगर हाँ, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।